नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी उपसर्ग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, जिसमें सहायक शिक्षक और शिक्षक की भर्ती होनी है, 25 सितंबर 2022 को चपरासी की भर्ती होनी है। आने वाली कुछ और वैकेंसियां हैं, जैसे कि एसआई, इसकी तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन दिया है 2, 4, 6 और 8। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, जिसमें पहला है तत्सम। तत्सम सीधा संस्कृत शब्द है। दूसरा होता है तद्भव। तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। तो इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। यदि हम प्रयोग के आधार पर देखें तो प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। रचना की दृष्टि से देखें तो रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़, जिसे हम मूल भी कहते हैं, जैसे पानी हो गया, इसे और नहीं तोड़ा जा सकता। दूसरा होता है यौगिक। यौगिक जिसमें 2 मिलकर बनते हैं, जैसे पाठ और शाला, तो ये दोनों मिलकर बन जाता है पाठशाला, तो इसे यौगिक कहते हैं। और तीसरा होता है योग रूढ़। योग रूढ़ इसमें किसी अन्य के बारे में बात करते हैं, जैसे पंकज। पंकज का मतलब होता है कमल, तो लिखा है पंकज लेकिन बता रहा है किसको? कमल को, तो ये होता है योग रूढ़ में। उसी प्रकार अर्थ की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? कमेंट करके बताइएगा यदि आपको पता हो। अर्थ की दृष्टि से 3 प्रकार के होता है। पहला होता है एक आर्थी, दूसरा होता है समनार्थी और तीसरा होता है अनेकार्थी। तो ये अर्थ के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। मैंने बताया था कि संस्कृत का शब्दों को हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे तत्सम कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा तत्। इसका मतलब है संस्कृत शब्द। तद्भव का मतलब होता है होना। देशज जिसमें देसी शब्दों का प्रयोग करते हैं। विदेशज इसमें विदेशी, जैसे हो गया अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू, है ना, इसका प्रयोग करते हैं, वो हो जाता है विदेशज। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द का मतलब है जिसे हम और नहीं तोड़ सकते। वाच नालय, तो ये वाच और आलय में टूट जाएगा, तो ये हो गया यौगिक। समतल, सम और तल, ये भी यौगिक है। विद्यालय, ये भी यौगिक है। तो ये तीनों यौगिक है। इसका मतलब है ये पशु जो है सही होगा, रूढ़ होगा, तो पशु इसका सही जवाब होगा। रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। योग रूढ़ का मतलब किसी अन्य के बारे में बताता है। पवित्र, कुशल, विनम्र और जलज। ये जलज जो है किसी तीसरे के बारे में
बता रहा है जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात पंकज, पंकज मतलब कमल, कमल के बारे में बता रहा है। ये योग रूढ़ एक प्रकार से बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही होगा। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ का मतलब होता है जिसे हम और नहीं तोड़ सकते। मलयज, जलज और पंकज ये सभी योग रूढ़ है। इसमें बचा कौन है? वैभव। वैभव जो है रूढ़ है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। देखिए, परीक्षा इसका मतलब है परि, परि धन इच्छा, इसका मतलब है ये संस्कृत शब्द है, तत्सम है। इसका से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो तत्सम इसका सही जवाब होगा। चलिए, मजिस्ट्रेट शब्द है। मजिस्ट्रेट इंग्लिश का वर्ड है, तो इंग्लिश आएगा विदेशज में, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन शब्द देशज है? देशज मतलब देसी, आप जो उपयोग में लाते हैं शब्द वो होता है देशज, देशज। चलिए ऑप्शन देखिएगा, अग्नि हो गया तत्सम, प्रार्थना ये भी तत्सम है, खेत और लोटा दोनों में से एक है। तो लोटा जो है देशज या देसी भाषा है, तो ऑप्शन डी सही होगा। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाला शब्द क्या कहलाता है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, ये होता है यौगिक, ऑप्शन बी। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? यौगिक मतलब दो शब्द मिलकर बने होंगे। पाठशाला आपने देखा होगा, समतल, तो लेखक, पुस्तक, विद्यालय और योगी। बताइएगा, विद्याधन आलय, विद्या और आलय से बना है कौन? विद्यालय, तो दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। और यौगिक जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है, इसलिए ऑप्शन सी विद्यालय इसका सही जवाब होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।